एक लाइन में एक्सप्लेनेशन करते हैं क्या होता है, उससे आप क्या करते ड्रॉ हो गया? तो आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया है यही एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था कि हमने क्या किया यहाँ पर इस डायग्राम को ऑब्टेन करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप। कौन सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप? ये वाला। इस वाले एक्सपेरिमेंटल सेटअप में वी डिड टू थिंग्स। पहला क्या किया हमने? हमने फ्रीक्वेंसी को रखा कांस्टेंट। ठीक है, तो यही डायग्राम के नीचे बनाइए। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पोटेंशियल इज आल्सो कांस्टेंट। बैटरी को चेंज नहीं कर रहे, सेम ही बैटरी है। उस तरह फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करते थे? कलर फिल्टर पेपर लगाकर। फिल्टर पेपर को भी चेंज नहीं किया, वो वैसा ही रखा। ठीक है, वैरी क्या गया गया? इंटेंसिटी वॉज वैरिड। इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे किया गया होगा? सोर्स को आगे पीछे मूव करके। और जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी वैरी किया, ये जो फोटो करंट है ना, फोटो करंट, इसका हुआ मेजरमेंट। कितना फोटो करंट है किस इंटेंसिटी के लिए, इसका हुआ मेजरमेंट। हाउ मच फोटो करंट फॉर विच इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे के लिए मान लो 1 के लिए 1 माइक्रो एम्पेयर आया, 2 इंटेंसिटी के लिए 2 माइक्रो एम्पेयर आया। ठीक है, 3 इंटेंसिटी के लिए 3 माइक्रो एम्पेयर आया, और उसको फिर क्या कर दिया गया? प्लॉट कर दिया गया। तो प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ गिव्स यू व्हाट? ठीक है, तो करंट वर्सेस, है ना, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, यही ग्राफ बनाया आपने। इट वाज ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व क्या हुआ? ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। क्या क्या चीजें रखी? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट, इंटेंसिटी वाज वैरिड, फोटो करंट वाज मेजर्ड। तो ये हुआ एक्सपेरिमेंट। अब वो एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ को क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर ग्राफ। तो फोटो करंट इज व्हाट? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप इस इंटेंसिटी पर, फोटो करंट क्या है? ये बढ़ाया आपने, फोटो करंट क्या हुआ? बढ़ गया। और बढ़ाया आपने, फोटो करंट और बढ़ गया। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी आपने बढ़ाई वैसे वैसे फोटो करंट क्या हुआ? बढ़ गया। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? फोटो करंट इंक्रीजेज linearly with intensity of incident light. ये ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आई इंटेंसिटी है ना, करंट नहीं है। ये जो आई लिखा है ये क्या है? इंटेंसिटी। ऑब्जर्वेशन आई होप आपने लिख लिया होगा। लीनियर रिलेशनशिप
बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो करंट। दिख भी रहा है ग्राफ पर? इसमें कुछ पूछना है आपको? तो एक्सपेरिमेंट में हमने ये 4 काम किए, ये ऑब्जर्वेशन हुआ, और इस ऑब्जर्वेशन से हम किने क्या कंक्लूड किया, ये इंपॉर्टेंट है। कंक्लूडेड दैट तो कंक्लूजन मार्क कर लीजिए। फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second is directly proportional to the intensity of the incident radiation। फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड बेसिकली क्या है? करंट है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, ध्यान रखना, फोटो इलेक्ट्रॉन मत लिख देना, क्या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड। हमने करंट का डायग्राम बनाया है। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो सिर्फ फोटो इलेक्ट्रॉन मत लिखना, क्या लिखना होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। केमिस्ट्री में भी ये चीज हमने पढ़ी थी, जहां पर हमने क्या बोला था कि इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ाते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स। और हर फोटोन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर एमिट करवाएगा। तो जैसे जैसे आपका फोटोन का नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। यही इंटेंसिटी का मतलब था। ये क्लियर है आपको? बोलिए, कुछ पूछना है इसमें? पूछना है आपको? अच्छा, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इस कलेक्टर ए को हम पॉजिटिव बना के रखते हैं। कलेक्टर ए इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल। क्यों? पॉजिटिव होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। इस कलेक्टर प्लेट ए को हम क्या बनाते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को खींचता रहे। ठीक है। नेगेटिव कर देगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा ना बेटा। इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा नहीं तो काहे का करंट? कुछ मेजरमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ये पहली लाइन में लिखी हुई है, कलेक्टर ए इज मेंटेन्ड एट पॉजिटिव पोटेंशियल। ये भी ध्यान रखना, ये भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप का पार्ट है। लिख लो यहां एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, कलेक्टर ए इज मेंटेन्ड एट पॉजिटिव पोटेंशियल। क्यों मेंटेन करके रखते हैं? ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता रहे उसकी तरफ। ठीक है। दिस इज व्हाट इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? नेक्स्ट बनाइए, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। डायग्राम बनाइए वाला, बढ़िया डायग्राम बनाना। मोस्ट प्रोबेबली ये वाला डायग्राम या इसके बाद वाला डायग्राम ही आता है सवाल में। डायग्राम बनाओ बढ़िया से, बुक खोलो, बुक से डायग्राम बनाओ। बुक से पढ़ेंगे तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा।
बन गया डायग्राम। सेम तरीका, पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में फ्रीक्वेंसी को रखा गया है कांस्टेंट, ठीक है, और इंटेंसिटी को रखा गया है कांस्टेंट। शुरुआत में इंटेंसिटी को बाद में वेरी कराएंगे, पहले शुरुआत में इंटेंसिटी को क्या किया गया है, कांस्टेंट, और उस इंटेंसिटी को माना गया है I1। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद वोल्टेज है ना, इसको करेंगे वेरी। तो ये वोल्टेज बेसिकली कौन सा होगा, वो कलेक्टर प्लेट वाला, ये कलेक्टर प्लेट वाला पोटेंशियल, ये इसको कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ब्रैकेट में लिख लो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। ठीक है, थोड़ा सा जगह छोड़ना, और उसके बाद लिखना है वापस से क्या मेजर करेंगे, फोटो करंट का क्या होगा, मेजरमेंट। फोटो करंट का क्या होगा, मेजरमेंट। ठीक है, तो इधर कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल की साइड में ध्यान रखना है कि इसको जब आप वैरी करोगे, तो वैरी का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो वैरी भी तीन तरीके से करेंगे, पॉजिटिव करेंगे और नेगेटिव करेंगे। पॉजिटिव में भी थोड़ा पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव में भी बड़ा पॉजिटिव, जैसे 20 वोल्ट 15 वोल्ट इस तरीके से। तो बड़ा पॉजिटिव और छोटा पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू छोटा और पॉजिटिव वैल्यू बड़ा। तो स्मॉल एंड बिग लिख लो। तो नेगेटिव में क्या करेंगे, घटाते 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 जीरो, नेगेटिव में ग्रेजुअली डिक्रीज करने का है ना, धीरे 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 करके क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो नेगेटिव वाला क्या होगा, ग्रेजुअली। ऐसा नहीं कि एक बार में -15 डाल देंगे, है ना, धीरे धीरे, 0 -0.1 -0.2 -0.3, तो ग्रेजुअली डिक्रीज करके हम नेगेटिव में बढ़ाएंगे। नेगेटिव में भी पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ाएंगे बट ग्रेजुअली। ठीक है, तो एक बात देखो, तीन अलग अलग तरीके से हम वैरी कर रहे हैं, तो करंट भी जो है तीन अलग अलग तरीके से वैरी करेगा, है ना। तो सबसे पहले ये वाला, ठीक है, सबसे पहले ये वाला स्मॉल वेरिएशन विद फोटो करंट। तो बेसिकली जब आप वोल्टेज धीरे 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 करके बढ़ाओगे, तो शुरू में तो वोल्टेज कम होगा, ठीक है। यहाँ देखो, इसको पहले समझ लो फिर लिख लेंगे हम। यहाँ देखो, मान लो आपने इसका पोटेंशियल रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो, ठीक है, तो बड़ा ही कम पोटेंशियल है, तो प्लस में, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस, दे विल बी गेटिंग व्हाट, अट्रैक्टेड। तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचे, दो इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचे, हो सकता है तीन भी पहुंच जाए, सारे के सारे यहां नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने नहीं डाला। फिर आपने किया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यार थोड़ा ऐसा समझो, मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉन, 5 ही इलेक्ट्रॉन बना हुआ है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मान लो आपने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला, तो 1 इलेक्ट्रॉन पहुंचा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला, 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला, 3 पहुंच गया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला, 4 पहुंच गया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
डाला तो 5 पहुंच गया। अपने डायग्राम में 5 से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, बट एक्चुअल में तो ऐसा होगा नहीं ना बेटा कि 5 ही इलेक्ट्रॉन होगा, वहां तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। हम बस मान के ये चल रहे हैं कि अपने डायग्राम में 5 है, तो टोटल 5 ही इलेक्ट्रॉन निकले हैं। हम क्या मान के चल रहे हैं यहां पर? टोटल 5 ही इलेक्ट्रॉन लिख के चल रहे हैं। तो आप जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल बनाओगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब दोगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मान लो 1 एम्पियर का कुछ करंट आएगा। जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला तो 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो करंट क्या होगा? बढ़ेगा। आपने 3 डाला तो फिर क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो 3, उसके बाद 4 डाला तो 4, 5 डाला तो 5 इलेक्ट्रॉन पहुंचा। अब छठा अगर आपने डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन तो खत्म। अब क्या वो बढ़ेगा? क्या होगा? नहीं बढ़ेगा तो वहीं पर कांस्टेंट। 7 कर दिया तो कांस्टेंट, 8 कर दिया तो क्या आप देख रहे हो इस साइड में आपका ग्राफ ऐसा आता हुआ दिख रहा है? तो ये कांस्टेंट वाले का क्या सिग्निफिकेंस है? कांस्टेंट वाले का ये सिग्निफिकेंस है कि आपने वोल्टेज इतना बढ़ा दिया है कि इनके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा है। इतना वोल्टेज आपने बढ़ा दिया है कि आपने सारा इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अब जब सारा इलेक्ट्रॉन खींच लिए हो, उसके बियॉन्ड वोल्टेज बढ़ाओगे तो कोई फर्क करंट पर नहीं पड़ेगा। समझ में आया ये चीज सभी को? कुछ पूछना है इसमें? ये पता होना चाहिए। ठीक है, अभी सब मार्क कर लेंगे हम। ठीक है, ये सब हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। बेसिकली इसी 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 रीजन को एक्सप्लेन करना था कि हॉरिजॉन्टल क्यों हो जाता है। हॉरिजॉन्टल इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने सारा इलेक्ट्रॉन खींच लिया है। अब तो इलेक्ट्रॉन वहां से कुछ बचेगा ही नहीं खिंचाने के लिए। मैक्सिमम 5 है, 5 के 5 आप खींचे जा रहे हो। ठीक है, तो लिखिए, मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो फोटो करंट को जब आप पॉजिटिव में इंक्रीज करोगे, पॉजिटिव में इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व? फोटो करंट इंक्रीजेस, फोटो करंट इंक्रीजेस। देखो ये पॉजिटिव का क्या मतलब है? कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल हमने क्या रखा है? पॉजिटिव, और फिर उसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया अपना स्मॉल वैल्यू का। मान लो और ज्यादा बढ़ा दिया, मोर इंक्रीज, मतलब अब इसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो मोर इंक्रीज में फोटो करंट सैचुरेट्स, सैचुरेट हो गया ना बेटा, बढ़ नहीं रहा। फोटो करंट सैचुरेट्स। ठीक है, अब यहीं पर इसका एक्सप्लेनेशन लिखे क्यों सैचुरेट हुआ ब्रैकेट में। बिकॉज ऑल द emitted electrons, all the emitted electrons are collected by plate. All the electrons, all को ब्रैकेट अंडरलाइन करिएगा, सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गए होंगे। All the electrons are collected by the collector plate. All the electrons emitted is collected by collector plates. लिखा हमने? अगर आपने सारा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर लिया है तो अब तो करंट बढ़ने का कोई चांस है नहीं। करंट कब बढ़ता? जब और इलेक्ट्रॉन आ रहे होते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोर इंक्रीज का। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड फेज। अब पोटेंशियल को क्या करना है? माइनस में। पोटेंशियल को क्या चीज में ले जाना है? माइनस में। ठीक है,
वापस से देखो, सीखो, है ना? ठीक है। तो हर इलेक्ट्रॉन के पास अपना अपना काइनेटिक एनर्जी होगा। हर इलेक्ट्रॉन के पास अपना अपना क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। देखना आप ध्यान से, इसको कर दिया माइनस, ठीक। इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ मान लेते हैं, से फॉर एग्जांपल 0.1। इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ मान लेते हैं, ठीक है, 0.2। इसका कुछ मान लेते हैं 0.3, इसका 0.4, और अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मान के चल रहे हैं कितने हैं? 0.5। 5 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनर्जी है ये, है ना? क्या है ये? एनर्जी, ठीक है। अब देखना ये, अगर आपने इसका पोटेंशियल ऐसा रख दिया, मान लो हमने रख दिया -0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, माइनस में, प्लस में नहीं, माइनस में, तो ये जो पहला वाला है ये तो रिपेल कर जाएगा, ये तो पहुंचेगा नहीं। तो क्या होगा? बाकी चार पहुंचेंगे, क्योंकि बाकी चार का एनर्जी जो है इससे ज्यादा है, तो बाकी चार पहुंचेंगे। तो बाकी चार अगर पहुंचेंगे, पहले 5 पहुंच रहे थे, अब बाकी 4 पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब करंट क्या होगा? घटेगा। तो जब आप नेगेटिव पोटेंशियल लगाओगे तो करंट क्या हुआ? घटा। पोटेंशियल -1 के जगह आपने किया -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3 इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो और घटा। आपने -0.3 और घटा, 2 ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा जब आप 0.5 करोगे, ठीक है, 0.5 जो कि इसके बराबर है। तो ये जो सबसे फास्ट तो यही था इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास थी? 0.5 इसके पास। तो अगर आपने यहां पर भी 0.5 कर दिया तो क्या होगा? जो सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी नहीं पहुंच पाएगा। तो वो अगर पहुंच नहीं पाएगा तो करंट क्या होगा? 0। अब इसके पीछे देखो, अगर 0.6 भी कर दोगे यहां पर, तो जो सबसे फास्टेस्ट है वही नहीं पहुंच पाएगा, तो पीछे करंट क्या होगा? 0। और नेगेटिव अगर आप कर दोगे तो करंट क्या होगा? 0। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपने सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को ही रोक दिया, तो उसके पीछे तो कुछ बनता नहीं है, तो पहुंच ही नहीं पाएगा कोई वहां तक। ये समझ में आया आपको? ये वाला पोर्शन ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से। आप पोटेंशियल को क्या कर रहे हो? धीरे धीरे माइनस में ला रहे हो। थोड़ा सा माइनस किया तो जो सबसे कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो नहीं पहुंच पाएगा। मान लो वैसा एक इलेक्ट्रॉन है, पहले 5 पहुंच रहा था, अब 4 पहुंचेगा। आपने और माइनस किया तो जो उससे कम एनर्जी वाला होगा अब वो भी नहीं पहुंचेगा। तो पहले 5 पहुंच रहा था, अब कितना पहुंचेगा? 3। पहले 5 पहुंच रहा था, अब कितना पहुंचेगा? 2। पहले 5 पहुंच रहा था, अब 1, और फिर और कम कर दिया तो पहले 5 पहुंच रहा था, अब कोई भी नहीं। तो अगर कोई भी नहीं पहुंचा तो क्या करंट दिखेगा? दिखेगा ही नहीं। यही एक्सपेरिमेंट और यही चीज डिफिकल्ट होता है समझना, ठीक है। ये समझ में आया आपको, ये वाला पोर्शन? तो एक पोटेंशियल के पीछे, इसके नीचे आप कितना भी घटा दो, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। तो इस वाले पोटेंशियल को, जहां पर एग्जैक्ट 0 हुआ, इसको क्या बुलाते हैं हम? स्टॉपिंग पोटेंशियल। सब मार्क करेंगे, टेंशन मत लो, पहले अभी बस देखो। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों? क्योंकि हमने सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। दैट्स वाई स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर सबसे ज्यादा वाले को रोक दिया तो उससे कम जितने भी हैं वो तो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे, ठीक है। दैट्स वाई स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है ये? चलो लिखो, मार्क करो इसको। तो नेगेटिव में जब आप ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे, फोटो करंट क्या होगा? घटेगा, है ना? 0.1 पर, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। 0.2 पर 3 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, ऐसे सोचो। 0.3 पर 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर कम पहुंच रहा है तो करंट क्या होगा? कम होगा।
तो ब्रैकेट में लिखो फोटो करंट क्यों कम होगा? बिकॉज लेस इलेक्ट्रॉन are able to reach collector plate. Less electron are able to reach collector plate because less electron are able to reach collector plate. ठीक है. Further increase, लिखो फोटो करंट इज इक्वल टू 0. नेगेटिव में इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना, -2 -3 वैसा है ना. फर्दर इंक्रीज, फोटो करंट इज इक्वल टू 0. उसका आंसर लिखो. even the most energetic electron, even the most energetic electron even the most energetic electron is unable to reach collector plate. Even the most energetic electron is unable to reach collector plate. ठीक है. तो एक बार फिर से यहां पर हम देख लेते हैं, अगर मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट नहीं पहुंचा तो क्या ये सर्किट कंप्लीट होगा? सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट क्या होगा? 0. ठीक है. कुछ पूछना है आपको इसमें? Even the most energetic electron is unable to reach the collector plate, hence the photocurrent is what? 0. ठीक है. और थर्ड, इस मतलब ये पूरा कंक्लूजन के बाद जो हमने किया लास्ट में, स्टॉपिंग पोटेंशियल मार्क कर लो. डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक और नाम है कट ऑफ पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक और नाम है कट ऑफ पोटेंशियल. मार्क करो. मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल. नेगेटिव पोटेंशियल को रिटार्डिंग भी बोलते हैं ना. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन. नेगेटिव पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज रिटार्डिंग पोटेंशियल. तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल given to plate A for which the photo current stops or becomes 0 is called cutoff or stopping potential. शॉर्ट में, minimum negative V for which photo current is equals to 0 is called stopping potential or cutoff potential. ठीक है, हो गया. अच्छा, एक डेफिनेशन नहीं मार्क करा हमने सैचुरेशन करंट का, प्लीज मार्क कर लीजिए. व्हाट इज सैचुरेशन करंट? तो हम डिफाइन कर सकते हैं क्या यहाँ पर देखकर अपने लैंग्वेज में सैचुरेशन करंट क्या होगा? देखो तो, सैचुरेशन करंट वैसा करंट होगा कब? जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कलेक्टर प्लेट पर पहुंच जाएंगे. वही है डेफिनेशन, मार्क कर लो. उसके बाद की लाइन, saturation current corresponds to the case when all the photoelectrons emitted by the emitter plate reach the collector plate A. ये याद रखना, all the photoelectrons emitted reach the collector plate A. All the photoelectrons, all word is important. एक भी नहीं छूटना चाहिए, है ना. एक भी अगर छूट गया तो बाद में पहुंचेगा, बाद में पहुंचेगा तो उसमें स्पाइक दिखेगा फिर, है ना. करंट बढ़ेगा वहां पर. जब मान लो 10 पहुंच रहा है, ठीक है, 10 में से 9 ही पहुंचा और 10वां थोड़ी देर बाद पहुंचा तो क्या दिखेगा? स्पाइक दिखेगा करंट में. ठीक है.
फोटो करंट सैचुरेट्स एंड दूसरे वाले में फोटो करंट इज 0। पूरा क्लियर है? कितने रीजन्स हैं? 4 रीजन्स हैं। डायग्राम पर अगर आप देखो ढंग से तो चारों का हमें एक्सप्लेनेशन लिखना है। ये डायग्राम बेसिकली 4 रीजन को एक्सप्लेन करता है। एक ये वाला, एक ये वाला, एक इधर इंक्रीजिंग और फिर ये सैचुरेशन। एक रीजन ये, एक रीजन ये, एक रीजन ये और एक रीजन। इस 4 से आपका पूरा ऑब्जर्वेशन बना हुआ है। सबका अपना अपना एक्सप्लेनेशन। यहां का एक्सप्लेनेशन क्या है? वोल्टेज बढ़ाओगे पॉजिटिव में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, वोल्टेज बढ़ाओगे पॉजिटिव में सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, वोल्टेज घटाओगे नेगेटिव में कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, और वोल्टेज घटाओगे नेगेटिव में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। एकदम सेम है। सम इलेक्ट्रॉन्स विल रीच, सम, ऑल, सम, all stop, all reach, some stop। सम स्टॉप को हम सम रीच भी बोल सकते हैं। कोई रुका होगा, कोई पहुंचा होगा, ऐसे याद करने के लिए। ऑल रीच, सम रीच, ठीक है, सम रीच और ऑल स्टॉप। ये 4 पार्ट में हम एक्सप्लेन कर लेंगे इस डायग्राम को। ठीक है, चलो अगला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है और ज्यादातर इससे या तो अगले वाले से सवाल आते हैं। अच्छा, एक चीज तो इसमें करा ही नहीं, एक सेक्शन तो इसके पहले। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिखो। कैसे निकालेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? ठीक है, देखना ध्यान से। इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट के जस्ट पहले, ठीक है, आपने जो ये डायग्राम बनाया यहां पर, इस पॉइंट के जस्ट पहले एकदम माइन्यूट पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा होगा कोई, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? यहां का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय ई, ईवी नॉट। दिस इज योर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी? अरे सबसे एक बात बताओ, सबसे मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन लास्ट में ही पहुंचा होगा, तो सबसे मोस्ट एनर्जेटिक कौन होगा? जो जस्ट यहां पर पहुंचा होगा थोड़ी देर पहले। उसका वैल्यू कैसे निकालोगे? उसका पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय ई, वही तो निकाला है, और क्या किया। तो इस डायग्राम से एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं हम। ये पहला कंक्लूजन ये है। कंक्लूजन वाला पोर्शन करो। अभी तक तो ये ऑब्जर्वेशन था बेटा, है ना? दिस वाज ऑब्जर्वेशन। ये 4 चीजें ऑब्जर्वेशन थी। कंक्लूजन लिखें, कंक्लूजन। वैसे एक और ऑब्जर्वेशन है जो हमको बाद में भी लिखना है, ठीक है, बट उसके पहले 2 कंक्लूजन दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी? ईवी नॉट। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन में एक और चीज लिखेंगे, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, जिनके बियॉन्ड कोई भी काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन, सैचुरेशन करंट होगा एक, उसके बाहर आप पोटेंशियल बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चौथा, हर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, द लास्ट वन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स will have different kinetic energy। हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, कैसे बता सकते हैं हम ये? हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना काइनेटिक एनर्जी होगा।
ग्राफ देखकर। अरे प्लॉट तो बेटा ग्राफ ही हुआ होगा ना, एक्सप्लेनेशन तो बाद में आता है। आपने क्या ऑब्जर्वेशन में क्या कर रहे हो, आप पोटेंशियल वैरी कर रहे हो और करंट को प्लॉट कर रहे हो, तो जब आपने प्लॉट किया तो ये मिला। आप बता सकते हो कि कैसे हम बोल सकते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा? ऐसा एक्सप्लेन्ड नहीं है, बस मैं पूछ रहा हूं आपसे ग्राफ देखकर, और मैंने आपको समझाया भी है। सोचकर बताओ। जब आपने घटाया, ठीक है, अगर मान लो सबका सेम होता, उस पांचों में, ठीक है, पांचों का काइनेटिक एनर्जी क्या होता, सेम होता, तो जब आप घटाते पोटेंशियल को, पांचों पहुंचता, पहुंचता कि नहीं पहुंचता? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब आप पोटेंशियल को -0.1 वोल्ट करते तो पांचों पहुंचता। जब आप -0.2 करते फिर पांचों पहुंचता, तो करंट ऐसा आता, आता कि नहीं आता? फिर आप 0.4 करते फिर पांचों पहुंचता, 0.5 करते, ठीक है, तो एग्जैक्ट है, मतलब अभी भी पांचों पहुंच रहा है, और 0.6 करते तो कोई भी नहीं पहुंचता, तो डायरेक्ट जीरो आता। ऐसा ग्राफ आता, आता कि नहीं? बट ऐसा तो आया नहीं। इसका मतलब कुछ पहुंचा, कुछ नहीं पहुंचा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, लिखा हुआ है एक लाइन बुक में, तो इसीलिए मैंने सोचा बता दें आपको। मार्क कर लीजिए। All the photoelectrons emitted from the metal do not have the same energy. बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। लोगों को लगता है कि सब इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी होगा, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट को हमने कौन से इंटेंसिटी पर किया, I1 पर। ठीक है, बस यहां पर दूसरे कलर के पेन से बस खाली लिख लेना। सेम चीज आपको I2 पर करेंगे, I3 पर करेंगे, और तीनों में रिलेशन क्या होगा, I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। इसके बाद ही लिखना बेटा, वहां पर खाली लिख लेना अलग अलग कलर के पेन से। और ये जो आपने पूरा यहां तक लिखा ना, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, सब कंक्लूजन सब लिख लिया हमने, उसके बाद फिर एक पॉइंट में नोट करके लिख लेना। नाउ सपोज intensity is increased to I2 and then to I3। बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं, आपने एक ग्राफ नहीं बनाया ना बेटा, आपने 3 ग्राफ्स बनाए हैं, एक में 3 बनाए हो ना। बना लिया, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, देखो ध्यान से। ग्राफ तो आप बना ही लिए हो, आंसर तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये I1 के लिए था, ये I2 के लिए था, ये I3 के लिए था। ठीक है, तो एक बात तो तय था, इसके पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या सीखा था, इंटेंसिटी अगर बढ़ाओगे तो फोटो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। हुआ, फोटो करंट देखो अब क्या है, ये फोटो करंट ये है, पहले फोटो करंट ये था, ये तो पिछले एक्सपेरिमेंट से। as the intensity is increase, the maximum value of photo current increases। ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्यों होगा ऐसा? सेम एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द लास्ट सेक्शन। फोटो इंटेंसिटी जब आप बढ़ाते हो तो फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर इंक्रीज होंगे तो हर फोटोन क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इमिट कराएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा इमिट कराएगा तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एक ये आंसर करना है आपको, जब आपने ये जो केस लिखा। नाउ सपोज इंटेंसिटी इज इंक्रीज टू I2 एंड I3, तो क्या ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे,
saturation current will what? Increase. लिखो saturation current increases. और y का रीजन क्या है? फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल सेटअप 1, पहले वाले में जो पढ़ा लीनियर रिलेशनशिप वाला, वहां से y क्यों हुआ ऐसा? ओके, दूसरा ऑब्जर्वेशन, यहां एक इस एंड पर, एक इस एंड पर, इंटेंसिटी बढ़ा देने से हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स व्हाट? सेम, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑब्जर्वेशन में लिखिए, नो इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, नो इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, नो इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, नो इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। मजा आ गया? नो इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब इसी लाइन को ध्यान से देखना है। आपने इंटेंसिटी क्या की है? बढ़ाई है, उसे क्या हुआ? नो इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाउ दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज रिलेटेड टू व्हाट? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इफेक्ट नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी पर इफेक्ट होगा। तो नो इफेक्ट ऑन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, नो इफेक्ट ऑन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। This means what? Maximum kinetic energy is independent of intensity, the most important part. This implies, 3-4 स्टार लगाकर, maximum kinetic energy is independent of intensity. Maximum kinetic energy is independent of intensity. Maximum kinetic energy is independent of intensity. हो गया? नेक्स्ट अगला लिखो, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। डायग्राम बनाओ। ये सब अब आसान है, दिक्कत नहीं।
बन गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है, इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट, इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी पहले एक फ्रीक्वेंसी, फिर इस फ्रीक्वेंसी, मान लो आपने पहला फ्रीक्वेंसी लिया 100 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर बोला, हर्ट्ज का, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पर हम फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, ठीक है, का डायग्राम ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सेक्शन। इसके जस्ट पीछे वाला अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सेक्शन, तो प्रीवियस सेक्शन के हिसाब से अभी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया, एक फ्रीक्वेंसी लिया और उस पर हम करंट और पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो करंट और पोटेंशियल का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ तो ऐसा ही आने वाला है, ये तो हमें पता है, करंट और पोटेंशियल का ग्राफ यही होता है कि नहीं, फोटो करंट और पोटेंशियल, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एक फ्रीक्वेंसी पर ऐसा आएगा, ठीक है, ये किया। उसके बाद क्या किया गया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया, μ2, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को क्या किया गया, बढ़ाया गया, और फिर ग्राफ प्लॉट किया गया। उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया, और फिर ग्राफ प्लॉट किया गया। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है इस बार क्या है, μ3 ग्रेटर देन μ2 ग्रेटर देन μ1, तो ये μ1 वाला है, ये μ2 वाला है, और ये μ3 वाला है, ठीक। तो ये हुआ अपना एक्सपेरिमेंट कि क्या किया गया, आई केप्ट कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को पहले फ्रीक्वेंसी 1 फोटो करंट और करंट प्रोडक्शन का डायग्राम ड्रॉ किया, फिर फ्रीक्वेंसी को 2 किया गया, फिर से यही रिपीट किया गया, फिर फ्रीक्वेंसी को 3 किया गया, और फिर यही रिपीट किया गया, ठीक। व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन लिखिए, देख के भी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली माइनस साइन जरूर लगाइएगा क्योंकि ये नेगेटिव में है। तो ऑब्जर्वेशन लिखिए, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, एज पहला ऑब्जर्वेशन ही, as frequency increases, value of, ठीक है, negative potential increased, value of negative potential increased, this means what,
Negative potential is related to what? Maximum kinetic energy of electron increased. नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते तो क्या लिखते? EV01। इसके क्या लिखते? EV02। इसके लिए क्या लिखते? EV03। बड़ा कौन सा होता? EV03। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपने इंक्रीज किया, मैक्सिमम पोटेंशियल को देखकर बता रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ होगा? बड़ा होगा, उल्टा नहीं। ठीक है, दिस इंप्लाइज व्हाट? फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर व्हाट? रिलेटेड। केमिस्ट्री में यही चीज मैं आपको बता रहा था, जो मैंने वहां रटवाया था, यहाँ एक्सप्लेन हुआ। ठीक। और दूसरी चीज भी हम लिखते थे, क्या लिखते थे? फोटो करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है, इट हैज नथिंग टू डू विथ फ्रीक्वेंसी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सैचुरेशन करंट is independent of frequency. तो ये कंक्लूजन वाले पार्ट में लिख लेना, इस ग्राफ से क्या कंक्लूड किया हमने? फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर रिलेटेड। और कैसा रिलेशन है? हाँ, हमने तो रिलेटेड लिख लिया, ऐसा भी तो रिलेशन हो सकता है ना, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। कैसा रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी बढ़ता चला गया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता चला गया, तो वो भी लिखो। As frequency increases, maximum kinetic energy increases. ऐसा रिलेशन है। तो याद है इसी को हमने क्या किया था? E is equals to, क्या लिखा था बताओ? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या लिखा था बताओ? E is equals to, जो एनर्जी सप्लाई करते हो कहां जाता है? लिखा था ना केमिस्ट्री में, कहां जाता है? वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन को वहां क्या लिखाया था? फिक्स्ड होता है हर मटेरियल के लिए। एनर्जी को क्या लिखाया था? एच म्यू। तो अगर आपने म्यू बढ़ा दिया, एनर्जी बढ़ गया, वर्क फंक्शन तो फिक्स है, तो क्या बढ़ा होगा? काइनेटिक एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल को ही फिर हम धीरे धीरे करके कुछ और भी नई चीजें डिराइव करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है आपको? ये डायग्राम बनाइए। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। बोला ना, अब आसान है, अब कोई दिक्कत। मेन है सेकंड वाला। जो मैंने अभी आपको लिखवाया ना, वो यहाँ लिखा हुआ है। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने यहाँ लिखा ना, ये दोनों, यही चीज यहाँ लिखी हुई है, घबराने की जरूरत नहीं। दोबारा से जब आप पढ़ेंगे घर जाकर तो और आसान लगेगा। बनाइए इसको, बनाइए डायग्राम बनाइए, और फिर इस डायग्राम का ऑब्जर्वेशन। सेम एक्सपेरिमेंट में ये डायग्राम है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल।
बन गया? बन गया? तो ऑब्जर्वेशन में लिखो इस ग्राफ का क्या ऑब्जर्वेशन। बताओ बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा? स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर होगा। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये जो लीनियर रिलेशनशिप है, अगर आपने मटेरियल बदल दिया, रिलेशनशिप अभी भी लीनियर रहेगा, लेकिन ग्राफ क्या हो जाएगा? ये दिख रहा है आपको? रिलेशनशिप इज लीनियर। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है? लीनियर। अगर आपने मटेरियल बदल दिया तो ग्राफ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये जो लीनियर है यहां था वो आगे शिफ्ट हो जाएगा या पीछे शिफ्ट हो जाएगा। इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट? मटेरियल। इसको मार्क कर लो। पहला, फॉर अ गिवन मटेरियल, मतलब मटेरियल को अगर आप फिक्स कर दो, ठीक है, मेटल ए हो चाहे मेटल बी हो, रिलेशनशिप कैसा है? लीनियर। ये तो हो गया पहला। और दूसरा ऑब्जर्वेशन यहां देखो, इस वाले पॉइंट को, एक पर्टिकुलर आपका फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आएगा? 0। कैन यू सी दैट? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इज व्हाट? 0। तो वो मार्क कीजिए। देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम frequency for which the stopping potential is। दो ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर। और दूसरा ऑब्जर्वेशन, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? 0। वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बुलाएंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमने ये भी पढ़ा था, याद है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वैसा फ्रीक्वेंसी होता है जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो? 0। ठीक है, बाकी सेम चीज जो अभी वहां ऊपर लिखी है, जो मैंने आपको समझाया है, वो यहां लिखा हुआ है, इसको मार्क कर लीजिए। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन मार्क कर लीजिए बस। डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक चीज यहां पर जो नहीं दे रखी है वो भी हम एक लिख लेंगे यहां पर, कि हर मटेरियल के लिए लीनियरशिप क्या होगा? अलग अलग। तो एक लिख लो यहां पर। ठीक है, the graph of stopping potential and frequency of incident radiation, the graph of stopping potential V naught, the graph of stopping potential and frequency of incident radiation will be different for different material, will be different for different material। ठीक है, और इसको भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करा, इसको भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। तो ये हम फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। इतना दूर तक पढ़िए, बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसको इतना दूर तक पढ़िए, डन। यहाँ तक, इसके आगे फिर अगली क्लास में करेंगे। यहाँ से यहाँ तक पढ़िएगा, एनसीईआरटी है ना, बढ़िया चैप्टर है, समझ में सब आना चाहिए। ठीक है, कुछ पूछना हो आपको? पढ़िए, अभी और भी चीजें हैं बाकी हैं, डन, जा सकते हैं आप।